एवरीवन, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में स्टडी करेंगे। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? नॉर्मली क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि कैम्बियम जो होता है वो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम एंड बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है। इफ़ कैम्बियम की पोजीशन चेंज हो जाए, नॉर्मली कैम्बियम कहाँ बनती है? जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में बनती है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, नॉर्मली अगर ये वेस्कुलर बंडल है तो कैम्बियम कहाँ बनती है? इनके बीच में बनती है और बाहर यूँ बन के मैंने आपको बताया था। अगर कैम्बियम की पोजीशन चेंज हो जाए या फिर कैम्बियम का बिहेवियर चेंज हो जाए, बिहेवियर का मतलब क्या है? नॉर्मली कैम्बियम क्या बनाती है? अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम एंड बाहर की तरफ क्या बनाती है? सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बनाती है? सेकेंडरी फ्लोएम। अगर कैम्बियम का बिहेवियर चेंज हो जाए, यानी कि वो अंदर की तरफ तो फ्लोएम बनाने लग जाए, बाहर की तरफ जाइलम बनाने लग जाए या फिर पैरेन्काइमा सेल्स वगैरह बनाने लग जाए, तो इस प्रकार से जो ग्रोथ होती है उसे हम एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में काउंट करते हैं। आज हम लोग एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टैम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके रीज़न क्या क्या हैं? एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होने के रीज़न क्या क्या हैं? तो फर्स्ट रीज़न ये है एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम की एबनॉर्मल पोजीशन, यानी कि हमें पता है कि कैम्बियम कहाँ पाई जाती है? जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती है। अगर उसकी पोजीशन कहीं चेंज हो जाए तो वो जो ग्रोथ करवाएगी वो कौन सी होगी? एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंड रीज़न है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम का एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी कि हमें पता है कि नॉर्मली कैम्बियम क्या करती है? अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम एंड बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है। इफ़ क्या हो जाए, जो कैम्बियम है वो अंदर की तरफ तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाने लग जाए और बाहर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाने लग जाए या फिर पैरेन्काइमा टिश्यू वगैरह बनाने लग जाए, इस नॉर्मल बिहेवियर से अगर कुछ भी अलग करे या असामान्य संरचनाओं का फॉर्मेशन करे तो ये क्या हो गया? कैम्बियम का एबनॉर्मल बिहेवियर। देन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एसेसरी कैम्बियम। हमें पता है कि भाई कोई भी प्लांट है उसमें एक कैम्बियम बनती है, तो अगर एक से ज़्यादा एसेसरी कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा तो भी क्या होगी? वो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कॉज कराएगा। देन फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग आउट ऑफ वेस्कुलर रीजन। नॉर्मली पता है कि कैम्बियम जो होती है, वेस्कुलर कैम्बियम, वो कहाँ पाई जाती है? वेस्कुलर रीजन में पाई जाती है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। अगर वही कैम्बियम रिंग है वो अगर आउट ऑफ वेस्कुलर रीजन हो, यानी कि वेस्कुलर रीजन के बाहर की तरफ बनने लग जाए, तो इससे भी क्या होगी? एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। देन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरजाइलरी कॉर्क। फॉर्मेशन ऑफ इंट्राजाइलरी कॉर्क। तुम लोग को याद हो तो मैंने इंटर और इंट्रा में फ़र्क बताया था। इंटर, तुम लोग ये चीज़ वर्ड पढ़ते हो ना, इंटरनेशनल, इंटर और एक है इंट्रा। हम वर्ड पढ़ते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब क्या है? दो नेशन के बीच में। तो इंटर का मतलब क्या हो गया? इंटरजाइलरी अगर वर्ड आ जाए, इंटरजाइलरी, तो क्या होगा? दो जाइलम की कोशिकाओं के बीच में, यानी कि जाइलम की कोशिकाओं के दो कोशिकाओं के बीच में। जैसे कि यहाँ बहुत सारी जाइलम की कोशिकाएं बनी हुई हैं, अगर इन कोशिकाओं के बीच में क्या है? फ्लोएम पैचेस प्रेजेंट हैं, तो वो तो क्या हो गया? इंटरजाइलरी फ्लोएम। क्या हो गया? इंटरजाइलरी फ्लोएम। देन हम बात करते हैं इंट्रा। इंट्रा का मतलब क्या होता है? एक ही टाइप की कोशिका के अंदर, एक ही कोशिका के अंदर, यानी कि यहाँ ये समझ लो ये जाइलम है, जाइलम की सेल्स हैं, इतना मैंने एक ड्रिंक बनाई है, तो अंदर की तरफ क्या है? जाइलम की कोशिकाएं। तो इन जाइलम की कोशिकाओं के एकदम अंदर की तरफ अगर फ्लोएम बने तो वो क्या हो गया? इंट्राजाइलरी फ्लोएम, यानी कि जाइलम की सेल्स के अंदर बन रहा है। अगर जाइलम की सेल्स के बीच में बन रहा है तो वो क्या हो गया? इंटरजाइलरी फ्लोएम। ये एक का डिफरेंस ध्यान रखना, इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? तो यहाँ क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, फॉर्मेशन ऑफ इंट्राजाइलरी कॉर्क, यानी कि जाइलम की जो सेल्स हैं उनके अंदर की तरफ क्या बनेगा? कॉर्क का फॉर्मेशन होगा, तो उसको क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इंट्राजाइलरी कॉर्क। देन सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट स्टेम। हमें पता है कि जो मोनोकॉट स्टेम जो होता है उसमें क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल होते हैं, यानी कि कैम्बियम एब्सेंट होती है, यानी कि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन कुछ मोनोकॉट स्टेम ऐसे होते हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ किस में काउंट होती है? एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में काउंट होती है, ठीक है? तो हम आज इसके फर्स्ट पॉइंट में स्टडी करेंगे कि एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ कैम्बियम जो है उससे सेकेंडरी ग्रोथ एबनॉर्मल कैसे होती है। एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ कैम्बियम होता क्या है? इसमें मैंने आपके दो एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट क्या है? कैम्बियम, हमें पता है कि कैम्बियम जो होती है वो एक यूनिफॉर्म रिंग में प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो कैम्बियम जो होती है ना वो एक यूनिफॉर्म रिंग में नहीं होकर रिजेस एंड ग्रूव में पाई जाती है, रिजेस एंड ग्रूव में पाई जाती है, ठीक है? तो ये रिजेस एंड ग्रूव की जो कैम्बियम जो होती है, यानी कि ये होते हैं रिजेस एंड ग्रूव, ये रिजेस एंड ग्रूव, यानी कि
गुहिका हो गई, ये ऊपर वाला उभरा हुआ पार्ट हो गया, तो इनको क्या बोलते हैं, रिजेस एंड ग्रूव। इनके फॉर्म में क्या होती है, कैम्बियम पाई जाती है। देन ये कैम्बियम क्या करती है, यहाँ से टूट जाती है। देन ये कैम्बियम क्या करती है, बीच बीच में से अलग हो जाती है और एक अलग अलग सेप्टा का फॉर्मेशन कर लेती है, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है ये कैम्बियम। ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में टूट गई, रिंग का फॉर्मेशन नहीं किया है। जैसे कि ये ग्रूव वाली है, ये रिज वाली हो गई, देन ये ग्रूव वाली है, देन ये रिज वाली हो गई। समझ आ रही है, एक बाहर कैम्बियम एक अंदर कैम्बियम, देन बाहर कैम्बियम अंदर कैम्बियम, बाहर कैम्बियम अंदर कैम्बियम, ये बीच बीच में से टूट जाएगी, यहाँ से टूट गई मान लो। ठीक है, तो क्या हो गया, अलग अलग कैम्बियम बन गई। पहली कैम्बियम तो ये रही, सेकेंड कैम्बियम ये रही, थर्ड ये रही, फोर्थ ये रही, फिफ्थ ये रही, तो बहुत सारी कैम्बियम बन गई। तो ये जितनी भी कैम्बियम जो है वो क्या करेगी, अलग अलग वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। अलग अलग कैम्बियम अलग अलग वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। देन वो अलग अलग वेस्कुलर टिश्यू जो है उसमें क्या होगी, कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी, तो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम भी बनेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमें क्या दिखेंगे, ये जो वेस्कुलर टिश्यू जो हैं वो क्या दिखेंगे, पैचेस के रूप में दिखाई देंगे। किसमें, पैचेस के रूप में यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। होता क्या है, कैम्बियम का जो यूनिफॉर्म रिंग का कैम्बियम जो होती है वो यूनिफॉर्म रिंग में नहीं होकर रिजेस एंड ग्रूव में प्रेजेंट होती है, इसकी बनी हुई होती है। लेकिन प्रत्येक कैम्बियम जो है वो पृथक होकर एक नए वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करती है, जिससे कि क्या होता है, बाद में सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम भी बनते हैं। तो ये रहा, देखो फिर क्या होती है, छोटी छोटी रिंग जो होती है, ये छोटे छोटे जो हैं, जो मैंने यहाँ बताई, अलग अलग कैम्बियम अलग अलग पैचेस बना दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग पैचेस जो हैं वो क्या करेंगे, अलग अलग पैचेस में अलग अलग जाइलम एंड फ्लोएम दिख रहे हैं आपको, जिससे क्या होगी, एक पूरा इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि कैम्बियम की पोजीशन जो है वो एबनॉर्मल हो गई। नॉर्मली तो कैम्बियम कैसी होती है, एक रिंग में प्रेजेंट होती है, लेकिन अब यहाँ कैसी हो गई, रिजेस ग्रूव, रिजेस ग्रूव, यूं करके यूं बन जाएगी। तो एक यहाँ बनेगा कैम्बियम का पैच, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। पहले क्या था, सिर्फ एक यूनिफॉर्म रिंग में बन रहा था। ठीक है, देन इसका सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होती है, आप लोगों को नॉर्मली पता है कि अगर मैं ये बनाऊं, ये डाइकॉट स्टैम है, ठीक है, ये मैंने बनाया, तो इनमें क्या होता है, इंटर का मतलब दो के बीच में, यानी कि दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अगर ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम ना बनाते हुए अगर पेरेन्काइमा टिश्यू का फॉर्मेशन करे, क्या कर रही है, ये पेरेन्काइमा बना रही है। अगर ये बार बार पेरेन्काइमा टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी तो हमें क्या दिखाई देगा कि भाई ये पेरेन्काइमा टिश्यू है, इधर भी पेरेन्काइमा टिश्यू, इधर भी पेरेन्काइमा टिश्यू, और यहाँ पे जाइलम फ्लोएम जो बन रहे हैं, तो हमें क्या दिखाई देंगे कि जाइलम फ्लोएम जो है वो पेरेन्काइमा टिश्यू में पैचेस के रूप में दिखाई देंगे। ये एक पूरा पेरेन्काइमा टिश्यू, इसमें ये जाइलम और ये बाहर की तरफ फ्लोएम, ये हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, पैचेस के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी क्या है, कैम्बियम की एबनॉर्मल पोजीशन की वजह से हो रही है कि ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये इसकी एबनॉर्मल पोजीशन है, यहाँ प्रेजेंट है और ये क्या कर रही है, पेरेन्काइमा टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है। अगर आप लोग चाहो तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिख सकते हो, यानी कि एग्जाम में एक एग्जाम्पल भी काम आएगा, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए ये एग्जाम्पल आप देख लो। ठीक है, अभी के लिए हम पढ़ लेते हैं, बाकी एक एग्जाम्पल से काम हो जाएगा। हमें सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो सबका अपन एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, तो आप जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है उसको कंसीडर करना। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम की एबनॉर्मल पोजीशन, उसकी असामान्य स्थिति के कारण क्या होती है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। देन कल हम पढ़ेंगे इसके बिहेवियर के बारे में, देन आगे हम लोग फर्दर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप लोग मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं कि मैम मुझे ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड वन मोर थिंग, इसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में, तो हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक बॉटनी वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब लोगों के पास बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम सीरियल्स, क्रॉप्स और ये मेडिसिनल प्लांट्स, इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो वो आप लोगों को बुक आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी ये वाली बुक आप लोग परचेज़ कर लीजिए या फिर लाइब्रेरी से ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू।